नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, जय राजेश्वर भगवान, जय राजाराम। संत श्री राजाराम गुरुकुल स्कूल में द्वितीय सत्र में हिंदी विषय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और हम आज द्वितीय सत्र में पाठ नंबर 11 का अभ्यास करने वाले हैं, जो दोहे जिसने किए कबीर, रहीम और वैसे दोहे हमें यहाँ पर रजू किए गए हैं और उस नीति के दोहे को हमें आज पढ़ना है। तो विद्यार्थी मित्रों, हम ध्यान से इसको पढ़ेंगे। रहीम जी ने लिखे हैं नीति के दोहे। उसके लेखक है रहीम जी, और रहीम जी के दोहे बहुत ही उत्कृष्ट होते हैं और हमारे जीवन में हमें कुछ फायदा दे, कुछ हमें व्यावहारिक अनुकरण में हमें कुछ सफलता देने के लिए वो समझाने की बात करते हैं। तो रहीम कमल तथा तलवार दोनों के धनी थे। तलवार के भी धनी थे, कमल के भी धनी थे, कलम में की धनी थे। वे हिंदी, संस्कृत, अरबी, फारसी, तुर्की सभी भाषाओं में उन्होंने रचनाएं बनाई है। यहाँ नीति के दोहों में आचरण का शुद्धता पर बल दिया गया है। आचरण, हमारा आचरण अच्छा होना चाहिए, हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, वो आचरण के बारे में समझाते हैं। जीवन का सत्य उजागर करने वाले इन संकलित दोहों में शक्ति की महत्ता, मैत्री, संगति का फल, वाणी का प्रभाव, योग्यता, बड़े छोटे का दरिद्र का भेद, कृपण, जिह्वा की विशेषता एवं उदारता का मार्मिक चित्रण यहाँ पर किया गया है। तो उन्होंने हमारे जीवन में अलग अलग पाठ जो आते हैं, जीवन में खुशी आती है, दुख आता है, दरिद्र आता है, हमारा चारित्र के भाव आता है, इन सभी को यहाँ पर बताया गया है। तो पहला दोहा है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चूर। कबीर जी ने पहला जो उन्होंने दोहा किया है, उसमें हम समानार्थी शब्द हम कौन से हैं वो भी साथ में लेंगे। रहीमन पानी राखिए, पानी यानी शक्ति। रहीमन कहते हैं, यानी रहीम जी कहते हैं कि पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। बिन पानी के बिना यानी शक्ति के बिना, हमारे जीवन में हमें शक्ति रखनी चाहिए, शक्ति के बिना सब सुना है। पानी गए न उबरे, मोती मनुष्य। और पानी एक बार निकल जाता है, पानी हमारे हाथ से निकल जाता है, एक बार बढ़ जाता है, एक बार हमारी शक्ति निकल जाती है, फिर आती नहीं है। तो पानी गए न उबरे, मोती मानुष चोर। तो मोती के जैसे पानी निकल जाता है, वैसे इसीलिए हमारे शरीर में एकाग्रता और शक्ति होनी जरूरी है। दूसरा दोहा है, जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़ लो। रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीब पर हित करते हैं, हित कल्याण, रहीम जी कहते हैं कि जो लोग गरीब के साथ कल्याण करते हैं वो लोग बड़े होते हैं। कहा सुदामा बापू कृष्ण मिताई जो लोग। सुदामा और कृष्ण की बात करें तो सुदामा एक दरिद्र ब्राह्मण थे, कृष्ण भगवान एक भगवान थे, लेकिन दोनों के बीच में जो मैत्री थी, उनका जो मित्रता थी, बहुत ही जबरदस्त थी। तो उस मित्रता की बात करते हुए रहीम जी ने बताया है कि कभी बड़ा
नहीं होना चाहिए, हमें छोटों का भी आदर करना चाहिए। तो जो गरीब का हित करते हैं वो बड़े लोग होते हैं। कहाँ सुदामा बापू, यानी सुदामा कहाँ था और कृष्ण भी कहाँ थे। मिताई जो मित्रता जो विद्यार्थी मित्रों, कहते हैं कि जो गरीब का कल्याण करते हैं वो मित्रता करते हैं, वही मित्रता उनकी योग्य होती है। श्री कृष्ण भगवान और सुदामा का उदाहरण देखने को कहा है। तो इसमें गरीब अमीर का कोई भेद नहीं होता, दोस्ती जो होती है उसमें गरीब अमीर नहीं होता, सभी एक जैसे होते हैं। और जो गरीब का हित करता है उसे रहीम जी को वो बहुत अच्छा लगता है। कदपि सिख भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल में। एक बात कहेंगे, भुजंग यानी सांप कदली सिख भुजंग मुख स्वाति एक गुण तीन, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल में। तो कवि कहते हैं रहीम जी कि हम हमारे जीवन में जैसे व्यक्ति की संग करेंगे, उनके साथ मित्रता करेंगे, उसका संग करेंगे, वैसे हमारे साथ ऐसा ही होगा। ऐसा कहा गया है कि घोड़े से घोड़ा मिले तो घोड़े जैसी उसकी व्यवहार होता है, ज्ञानी से ज्ञानी मिले तो करे ज्ञान की बात, और गधे से गधा मिले तो करे ला तबला। तो हम गधे के पास घोड़ा को रखेंगे 10 दिन तो घोड़ा भी लात मारने लगेगा। तो हमें वैसी मित्रता करनी है। भुजंग यानी सांप, संगति यानी संग, दीन यानी गरीब। तो रहीम जी कहते हैं कि हमें ऐसा नहीं विचारना चाहिए कोई बड़ा है कोई छोटा है, सभी हमारे लिए एक जैसे होते हैं। भुजंग चंदन के जो लगड़ा होता है उसके पीछे आजू बाजू घूमता है, लेकिन उसका जहर चंदन को नहीं लगता, चंदन एकदम स्पष्ट रहता है। मित्रता करे लेकिन ऐसे करे कि दूसरे का कोई दुर्व्यवहार हो तो भी हमारे अंदर वो ना आए। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक की ऋतु वसंत के माही। दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही। रहीमन कहते हैं कि दोनों ये जो पक्षी है जोलो, जब तक बोलते हैं, जोलो यानी काक यानी इसको गुजराती में बोलते हैं कागलो, पीक यानी कोयल। तो कहते हैं दोनों रहीमन एक से जो लो बोलत नाही, जानी परत है काक की ऋतु वसंत के माही। और वसंत ऋतु जब आती है तब कोयल बोलती है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, उसको सुनना हमें बहुत अच्छा लगता है। लेकिन वहां पर काक बोलेगा यानी कागड़ा बोलेगा, कौवा बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तो कौन से समय पर क्या होता है, कौन सा समय में कौन सा व्यक्ति काम आता है, जहां पर कचरा कूड़ा गंदा जो खाने की बात आती है तो वो काक करता है और कौवा खा जाता है, वो भी हमारे लिए मजबूत होता है। और जो कोयल होती है वसंत ऋतु में गुनगुनाती है, वो भी हमें अच्छा लगता है। जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोए, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरों होए। रहीम जी कहते हैं कि जो गति दीप की, दीप यानी दिया, दीपक की जो गति होती है, दीपक जलता है और रोशनी देता है। जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, कपूत कुपुत्र जिसके अंदर अच्छे संस्कार होते नहीं है उसको कुपुत
कुपुत्र बोला जाता है। सोय वही, तो कबीर जी कहते हैं कि जो रहीम गति दीप की कुल कपुत गति सोय, बारे उजियारा लगे बड़े अंधेरों। दीपक की गति जैसी होती है, दीपक हमें अंधकार में से मुक्त करता है और हमें उजाला देता है, वैसे ही कोई कपूत होता है, कुपुत्र होता है, वो संसार में उसे राजा बनाया जाए तो भी कुछ अच्छा कार्य करता नहीं। कोई भी कुपुत्र ऐसा होता है जो माँ बाप की बहुत सारी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन वो गंदे रास्तों पर चलाता है और वो पैसे बिगाड़ देता है। तो कपूत होता है, उससे उजाला नहीं होता, अंधेरा हो जाता है। तो हमें उजाला लाना है, हमें अंधेरा करना नहीं है, वो बात करती है। ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई होई, जो रही मन हनुमंत को गिरधर कहे लगे। जो काम ओछा करता है वो बड़ा होता है, जो बड़ा व्यक्ति होता है वो बहुत ही कम काम करता है, लेकिन उसका काम बहुत ही श्रेष्ठ होता है। तो हनुमान जी की बात करें तो हनुमान जी ने भगवान राम के लिए वनवास में गए, भगवान राम गए थे, तो रावण की लंका में जाकर हनुमान जी ने लंका जलाई थी, बहुत सारे कार्य किए थे, तो भी कृष्ण भगवान को सबसे ज्यादा याद किया जाता है। ओछो काम बड़े करे तो न बड़ाई करे। और कई लोग होते हैं बड़ा बड़ा काम करते हैं, हनुमान जी ने पूरा पर्वत उठा कर लाए थे, तो भी कोई दिन उसने बड़ाई की थी नहीं। जो रही मन हनुमंत को गिरधर कहे को, तो भी हनुमंत जी को गिरधर कराने का, गिरधर यानी भगवान कहवाने का कोई उनका मोह नहीं था, लेकिन उन्होंने काम किया था। छोटा था लेकिन उन्होंने बड़ा काम किया था। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। दिन यानी गरीब, आपको ये याद रखना है, ये दिन यानी गरीब होगा और ये दिन का मतलब होगा दिवस। ये अलग अलग है, दिन दीर्घ हस्वई, दिन यानी गरीब, दिन यानी दिवस। दिन सबन को लखत है, दिन ही लखे न कोई, जो रहे दिन ही लखे, दिन बंधु सम होय। और जो व्यक्ति गरीब के लिए लिखता है और गरीबों के बारे में सोचता है, वो सबसे दीन बंधु होता है। दीन बंधु यानी गरीबों का कल्याण है। गरीब का जो होता है उसको दीन बंधु बोला जाता है। नाद रिजी तन देत वो नर धन हेत समय, ते रही पशु के अधिक, रिजे हूं कछु न दे। नाद, नाद यानी आवाज। रहीम जी कहते हैं कि जो मृग की नाद होती है, मृग यानी जो मोर होता है, उसकी जो नानी होती है, मृग का जो नाद होता है, नर धन हेत समेत, ते रही पशु से अधिक, रिजहू कछु न दे। जो मृग होता है वो अपना नाद करता है और यहाँ से वहां भागता है और वो सबसे हमें अच्छा लगता है और वो पशु से भी अधिक है, पशु से भी अच्छा लगता है और उसके प्रति हमें हेत होता है। हेत यानी प्रेम, हमें लागणी होती है। रहीमा जीवा बावरी, कहीं गई सरल पताल, आपू तो कहीं भीतर रही, जुती खाल कपाल। रहीमन जीवा बावरी, जीवा, जीवा यानी जीव। रहीमन कहते हैं कि हमारी जीव होती है वो बावरी होती है और रहीमन जीवा बावरी
कही गई सरग पताल, कही गई सरग पताल। बावरी, बावरी यानी पागल, सरग पताल, अच्छा बुरा। कभी कहते हैं कि जो जीवा होती है, हमारी जीभ होती है, वो बावरी होती है, पागल होती है, अच्छा बुरा जो भी बोल लेती है। रहीमन जीवा बावरी कही गई सरग पताल, आपू तो कहीं भीतर रही जूती खाद के पास। और जीभ ऐसी वस्तु है जिनसे हम किसी का बखान करेंगे, किसी की अच्छी अच्छी बातें करेंगे तो हमें रुपये भी दे देगा, उसके पास जो भी देगा वो दे देगा। लेकिन हम हमारे जीभ से किसी को गाली देंगे, कटु वचन करेंगे, खराब शब्द बोलेंगे तो वो हमें जूती भी मारेगा हमारे ऊपर। तो जीभ एक ऐसी वस्तु है, जीवा, जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं और संसार में सभी को जीत भी सकते हैं, उसको जीवा बोला जाता है। तासो ही कुछ पाइए कीजे जाकी आस, रीते सरोवर पर गए कैसे बुझे प्यास। तासो की कुछ पाई, तासो उससे, आश यानी आशा, तासो कुछ पाइए कीजे जाकी आस, रीते सरोवर पर गए कैसे बुझे प्यास। और हमारे अंदर जो प्यास होती है, हम कहीं पर से जल ले लेते हैं, पानी एक गिलास पी लेते हैं, 2 गिलास पी लेते हैं, सरोवर में पी लेते हैं, लेकिन हमारी जो प्यास होती है, जो हमारी प्यास मिटनी चाहिए, इसीलिए कहते हैं कि हमारी जो आशाएं होती है वो एकदम कम होनी चाहिए, जिसके कारण हमें ज्यादा प्यास लगती नहीं है और हमें कई अलग अलग बातों की प्यास लगती है, किसी को खाने की, किसी को वहां जाने की। ये प्यास हमें बुझाती है कब कि हमारी जब प्यास और हमारा जो आशा होती है वो कम हो जाती है, तब हमें आस मिलती है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस दोहे में रहीमन जी ने नीति में आचरण की शुद्धता पर बल दिया है। जीवन का सत्य उजागर करने वाला इस संक्षिप्त दोहों में शक्ति की महत्ता की बात कही है, मैत्री की बात की है, संगति का फल, दूसरे व्यक्ति के साथ जैसे संगति करते हैं और हमें कैसा फल मिलता है, प्रभाव, वाणी का प्रभाव, वाणी हमारी बोली का स्वभाव, हमारी योग्यता, बड़े छोटे का भेद, दरिद्रता यानी गरीबी की भावना, कृपण, जिह्वा, हमारी जीभ से हम क्या बोलते हैं और क्या हमें क्या मिलता है। और ऐसा उदाहरण बहुत ही अच्छा मार्मिक जो चरित्र चित्रण यहाँ पर जो रहीम जी ने कहा है वो बहुत ही अच्छा है और उसे हमें भी जीवन में लाना चाहिए। तो विद्यार्थी मित्रों, मैंने जो आपको ये रहीमन जी के दोहे के बारे में आपको भावार्थ समझाए, वो आपको एक बार फिर से अपनी जो टेक्स्ट बुक है, जो पुस्तक है, उसमें से एक बार फिर से इसको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद उसके भावार्थ समझने हैं और भावार्थ अपने नोटबुक में लिखने हैं, स्वाध्याय के प्रश्न लिखने हैं, समानार्थी शब्द, व्याकरण जो भी आता है, समानार्थी शब्द वो सब हमें लिखने हैं और स्वच्छ अक्षरों से हम लिखेंगे। तो ये जो दोहे हैं उसे हम एक बार गा लेते हैं। तो नीति के दोहे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे, मोती मानुष चून, रहीमा मोती मानुष चून, जे गरीब पर हित करे, ते रहीम बड़े कहा सुदामा बापुरो, कृष्ण मिताई जोग, रहीमा कृष्ण मिताई जोग,
कदली सिप भुजंग मुख स्वाति एक गुणती, जैसी संगति बैठिए तैसो ही फल दीन सही माँ, तैसो ही फल दीन। दोनों रही मन एक से जो लो बोलत नाही, जानी परत के काक पी ऋतु वसंत के माही रही माँ, ऋतु वसंत के माही। जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोय, बारे उजियारो लगे बड़े अंधेरो होय रही माँ, बड़े अंधेरो होय। ओछो काम बड़े करे तो नबड़ाई होय, जो रहीम हनुमंत को गिरधर कहे न कोई रही माँ, गिरधर कहे न कोई। दिन सबन को लखत है दिन ही लखे न कोई, जो रहीम दिन ही लखे दिन बंधु सब होय रही माँ, दिन बंधु सब होय। नादर जीतन देत नर धन है तसमे, तेरहीम पासु के अधी रिजे हूँ कछून देत रही माँ, रिज है कछून देत रही मन जिहवा बावरी, कही गए सरग पता आप तो कहीं भीतर रही, जूती खात कपाल रही माँ, जूती खात के पाल। तासो ही कुछ पाइए कीजे जाकी आस, रीते सरोवर पर गए कैसे मुझे पिया रही माँ, कैसे मुझे पियास। तो विद्यार्थी मित्रों, आपको इस काव्य के आधार पर जो नीति के दोहे है उसको समझना है, और समझने के बाद उसके प्रश्नों के जवाब, विकल्प, एक वाक्य में जवाब, दो वाक्य में जवाब, और जो भी स्पष्टता भावार्थ में जो भावार्थ स्पष्ट करने हैं वो भावार्थ भी आपको अपने नोटबुक में लिखना है, और इस पाठ को समझना है और अपने स्वाध्याय में लिखना है और उसको मौखिक करना है। जय राजा राम, जय राजेश्वर।